बंदूक नीचे रख। एडम ने एक बार बंदूक उठा ली फिर नीचे नहीं रखता। क्यों, गांड में रखता फिर? पीटर हट जाओ, मार दो मुझे एडम सर। शमशीर तो मुझे पहले बता देता तो मैं तेरी दूसरी टांग काट देता। तो फिर क्या लैंड पे चलता है? The name is Black. AB Black. बस गांठ बस आगे थी बात, बस आगे थी बात, बस आगे थी बात, बस आगे थी बात, बस आगे थी बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकई आप सभी लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो आज की शाम हमारे होटल में चूत मार रहे हैं। आप वही चोदू उस्मान है ना जो लोगों की गांडों में झांक कर उनका अस्तित्व और भविष्य बता देते हैं? जी हाँ, बंगाली बाबा ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जिसके इस्तेमाल से मैं बता सकता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के मन में में कितनी ठरक चढ़ी है। आप हमारे मन में जाकर हमारी अंदर की ठरक और हवस को कैच कर सकते हैं। उसी तरह समझिए। बचपन से आपकी तमन्ना थी कि आप एक लाल रंग की हुस्न परी को छोड़ अगले महीने ओयो बुक हो जाएगा, है ना? पता नहीं इस कमीने की अय्याशी कब खत्म होगी। मैंने डायमंड की रिंग मांगी थी, बेचो से आज तक नहीं दी। इट्स अनबिलीवेबल। महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा? आप तो महाज्ञानी हैं प्रभु। जहरीली खतरनाक तरंगे ये कहाँ से आ रही? किसी की चूत, किसी की जुदाई होने वाली है। ये क्या बक रहा है लौड़े? सक्कराले सक्कराले सक, ए सक्कराले सक्कराले सक, ए। मैनेजर साहब ने बताया कि आपको चूत मारने से पहले ही पता चल जाता है कि चूत मारी जाने वाली है। जी हाँ। बकचोदी मत कर लौड़े। आप लोगों को बकचोदी लग रही है? किस लड़की की बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ऐसे ही अपनी मैया चुदा रहे हो? मालूम नहीं। इसी होटल में किसी लड़की की चूत मारी जाएगी और कौन मारने वाला है ये चूत? ये भी मुझे मालूम नहीं। क्या बकलन आदमी है बहनचोद। अगर किसी व्यक्ति के मन में ठरक हो या उसकी हवस बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही है तो मैं उनको आसपास से दिखाऊंगा। ये चूत कुछ ही घंटों में मारी जानी है। ठीक है। होटल में जितनी भी लड़कियां हैं सबकी चूत में सेफ्टी लॉक लगवाओ। राकेश जी, तुम तो कह रहे थे कि होटल में 8 चिकनी हसीना है, मगर यहाँ तो बहनचोद सिर्फ 7 ही हैं। एसीपी सन, मानसी बस आ रही है सेफ्टी लॉक लगवा कर। देखिए, हमें पता चला है कि होटल में किसी लड़की की चूत मारी जाने वाली। हाँ, मगर घबराइए मत। तो फिर आप चोदू को पकड़ क्यों नहीं लेते? अगर चोदू कौन है ये पता चलता तो हम उसके लड़के को फांसी नहीं दे देते। अभी तो हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ पे बुलाया। चोदू होटल में ही है। देखिए, कुछ नहीं होगा। कोई भी तुम्हारी चूत नहीं मार सकता। अब हम लोग आए हैं ना इधर। क्या आप लोगों का किसी के साथ कोई लंड का चक्कर है क्या? एक लड़का है लड़का? सर, वो बहुत दिनों से मेरे कान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे नहीं, ये तो प्रिया की चीख है। अरे बहनचोद, सीआईडी की मौजूदगी में चूत मार रहा है। कहाँ गया वो पेल के? अभिजीत, चलो तुम सब लोग उधर जाओ। डॉक्टर झाटू के एक लड़की को भेज रहा हूँ। उस पर गांड लेवा हमला हुआ है। हाँ, मेरे 2 रंडुए ऑफिसर आ रहे हैं उसके साथ। विवेक, मोटी यहाँ है, जल्दी आओ। चौधू इसी तरफ भागा है। तो शायद ये शर्ट चौधू की है, हो सकता है मुट्ठी साफ करके शर्ट यहाँ डाल गया हो। नहीं सर, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। जब से मैनेजर साहब ने कहा है तब से कोई भी बाहर नहीं गया सर। ये मुठ से सना शर्ट और ये मुठ से सना हुआ चाकू, 2 बड़े बड़े सबूत चोदू हमारे लिए छोड़ करके जाता है। चोदू सीआईडी को हलवा समझता है वो है? तुम्हारी बीवी का चक्कर एक काले आदमी से चल रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी कोई गांड फाड़ने वाला है। गांड तो तुम्हारी फटने वाली है मिस्टर चोदू। फ्रेडी आपके लिए कोई तोहफा लेकर आया है। प्रिया की चूत मारने के बाद शायद तुम्हें लंड साफ करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए शर्ट तुम बाहर छोड़ के आ गए। मैंने किसी की चूत नहीं मारी है। अगर तुमने एक चूत नहीं मारी है तो फिर तुम्हारी ये शर्ट मुठ से सनी हुई। वह बाहर क्या कर रही थी? ये किसी की साजिश। कोई साजिश वाजिश नहीं है ये, क्योंकि चूत मारने के के गंदे इरादे
तुम्हारे ही दिमाग में पनप रहे थे। अगर मुझे चूत मारना होता तो मैं आप लोगों को यहाँ बुलाता क्यों? ताकि तुम पर कोई शक न करे, इसलिए। जो जादू मंत्र करके चूते मार रहा है। क्या मिला मुठ में झांटू के? शर्ट पर जो मुठ है ये प्रिया का ही मुठ है। सर इस चाकू पे भी प्रिया का ही मुंह है। चाकू पे प्रिया का मुठ है? हाँ। तो इसका मतलब है ये चूत उस भविष्य बताने वाले ने मारी है। बात इतनी आसान नहीं। ये देखो बॉस, इसके छेद में और भी घिसाई के निशान है। मतलब दया? चोदू और भी लोग हैं जो इस चोदू से पहले चोदते थे। हाँ सर। तुम प्रिया से शादी कर रहे थे और तुम्हारा लौड़ा खड़ा नहीं होता था। ये बात बहनचोद तुमने हमसे क्यों छुपाई? इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के तुमने हमें यकीन दिला दिया कि प्रिया की चूत तुमने ही मारी है। अरे सर, शीला की जवानी वाली गोली खाई थी, उससे भी कुछ नहीं होता है सर मुझे। तुमने चूत नहीं मारी होगी तो किसी और से मरवाई होगी। कोई नहीं है सर। कोई तो है। सच सच बताओगे या? अब हम तुम्हें भविष्य बताएं तुम्हारी गांड का। सर यकीन मानिए सर मेरा। तुमने चोदू को देखा नहीं, मगर उसकी आवाज तो सुनी होगी। आवाज तो पहचानोगे ना उसकी? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसकी आवाज पहचानने की। आप लोग हमें इस चूत के केस में क्यों फंसा रहे हैं सर? हम चोदू को ढूंढ रहे हैं, चोदू को। और हमें शक है कि चोदू तुम में से ही कोई एक है। दंडनाथ नाम है ना आपका? जी सर। दंडनाथ 18+ हो। एबी ब्लैक के एपिसोड्स देखते हो? कुछ पता चला? यही है वो, इसी की मैंने आवाज सुनी थी। तो यही है वो मसगांव का छक्का जिसने चूत मरवाई है। सर, हाँ, ऋषभ की गाड़ी वहाँ पे है सर, वो देखिए। जो गर्मी में दौड़ा रहा है, चल बाहर निकल लौड़े। ये सब हुआ कैसे? सर लगता है किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारा। अच्छा, किसने टक्कर मारी तुम्हें? देखा तुमने उसे? उसकी शक्ल नहीं देख पाया सर। तुम्हारी बीवी ने तो देखा होगा। अरे नहीं सर, वो तो पीछे सो रही है। तो नहीं रही थी, जाग रही थी। आवाज तो क्या हो गया सुनीता? मैं यहाँ हूँ। तुम तो पीछे सो रही थी फिर। देखिए, आपकी चूत को खतरा आपके पति से। ये क्या कह रहे हैं आप? ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ मार चोर? इतनी लंबी प्लानिंग की थी, सब पे पानी फिर। क्यों चुदवाना चाहते थे तुम अपनी पत्नी सुनीता को? मैं मेरा लौड़ा कड़ा नहीं होता है। डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी मुझे। अगर बीवी डिवोर्स नहीं देगी तो तुम उसे चुदवा दोगे? और तुम वहाँ बैठ के उस चोदू का शो देख रहे हो। हम तुम्हारी पत्नी सुनीता से कहेंगे कि चूत के पेपर्स पर साइन कर दे। सच? हाँ बहन के लन, सच। बेचारी आजाद तो हो जाएगी तुम जैसे चोदू पति से, क्योंकि तुम जेल की अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवारों पे मुट्ठी मारते रहोगे जिंदगी भर।